महाराष्ट्र की जिस चुनावी धांधली को जनता तक पहुंचाने में कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, अब उसी चुनावी धांधली को भारतीय जनता पार्टी ने चंद घंटों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया है। भाजपा ने अपने आईटी सेल, गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को राहुल गांधी का वो 1.5 मिनट का भाषण सुना दिया है, जिस भाषण में राहुल चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र के कुल मतदाता वहां की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा कैसे हैं, वहां सिर्फ 2 घंटे में कैसे पड़ गए 65 लाख वोट। दरअसल भाजपा एक बार फिर राहुल गांधी के अमेरिका में दिए भाषण को अपनी राजनीति चमकाने का हथियार बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब की बार ये भाजपा पर ही बैकफायर कर चुका है, क्योंकि जिस चुनावी धांधली के भाषण को भाजपा लोगों को सुना रही है, उस चुनावी धांधली के तार्किक और ठोस जवाब अभी तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया है। ऐसे में लोगों में ये संदेश मजबूत होता जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत बड़े स्तर का खेल हुआ और जिसके कारण भाजपा वहां की सत्ता में दोबारा आ गई। खैर, भाजपा हमेशा से ही इस फिराक में रहती है कि कब राहुल गांधी विदेश जाएं, भाषण दें और फिर उनके भाषण के किसी हिस्से को लपक लिया जाए और फिर राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। भाजपा ने अब की बार भी ऐसा ही किया, राहुल गांधी पर दुनिया भर के आरोप लगाना शुरू कर दिए। लेकिन अब लोग सब कुछ जान समझ चुके हैं कि भाजपा किस तरह सवालों से बचने के लिए इस तरह की हथकंडे अपनाती है। आइए अब इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। हाल ही में राहुल ने अमेरिका के बोस्टन में प्रवासी भारतीयों और ओवरसीज कांग्रेस के नेताओं को संबोधित किया था। इस दौरान उनका एक करीब 1.5 मिनट का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग के उस खेल की पोल खोली जिस खेल को लगातार छिपाने की कोशिश होती रही है। राहुल ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। वह यह कहता है कि महाराष्ट्र में 5:30 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे के बीच यानी सिर्फ 2 घंटे में 65 लाख वोट पड़ गए, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि एक आदमी वोट डालने में करीब 3 मिनट का समय लेता है। ऐसे में सिर्फ 2 घंटे में इतने सारे वोट नहीं डाले जा सकते। इतने सारे वोट डालने के लिए कम से कम रात 2 बजे तक वोटिंग होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। वोटिंग तो शाम 6 बजे तक ही हुई थी। इसके अलावा राहुल ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की जितनी आबादी वोट डालने लायक है, यानी 18 साल से ज्यादा उम्र की है, वयस्क है, वहां इससे ज्यादा वोटर हैं, यानी वोटर लिस्ट में किस तरह से खेल हुआ, राहुल ने इसकी भी पोल खोली। राहुल के इस भाषण के बाद भाजपा एक बार फिर राहुल गांधी पर हमलावर हो गई और राहुल को लोकतंत्र विरोधी, देश को बदनाम करने की सुपारी लेने वाला नेता बताने लगी। पिछले 11 सालों में भाजपा खुद की सरकार की आलोचना या देश के संस्थाओं की आलोचना को देश की आलोचना से जोड़ देती है और ये सब देश अच्छे से देख रहा है और समझ रहा है। खैर, ये सवाल चुनाव आयोग पर उठाए गए, लेकिन तकलीफ हुई भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में दोनों के बीच ये साठ-गांठ भी साफ तौर पर दिखाई देती है। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ है कि विपक्ष अब किसी भी कीमत पर चुनावी धांधली का मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन भाजपा शायद यही चाहती है कि जो हो रहा है उसे होने दो, देखते रहो, कुछ कहो मत। कहोगे तो देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और ना जाने क्या क्या टैग चस्पा कर दिए जाएंगे। अच्छी बात है कि विपक्ष भाजपा के इन हथकंडों के चलते पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार।